Hello students, good morning, good afternoon and good evening. Whatever you feel, be connected with. Dear student, आज हम लोग CMS यानी कंप्यूटर साइंस का मॉडल सेट 5 के सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो वेरी इंपॉर्टेंट है इस सेट के जितने भी क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, क्योंकि आपका जेक बोर्ड के एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चंस आने की संभावना है। तो चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग सबसे पहले सेट 5 के सॉल्यूशंस के बारे में। डियर स्टूडेंट, सेक्शन ए में आते हैं। सेक्शन ए में आपको 7 अल्टरनेटिव क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें से 5 क्वेश्चंस का ही आंसर आपको देना है, राइट। और प्रत्येक क्वेश्चंस में आपको 1 मार्क्स करके मिलेंगे सेक्शन ए में, राइट। तो पहला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, व्हाट इज अ कांस्टेंट इन सी प्लस प्लस। डियर स्टूडेंट, कांस्टेंट्स कहें या फिर लिटरल्स कहें, सी प्लस प्लस में वैसे शब्द होते हैं जो थ्रू आउट प्रोग्राम अपने मीनिंग्स को नहीं चेंज करते हैं, राइट। तो कहता है, देखिए क्या है कि सच वेरिएबल्स और वैल्यूज इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच कैन नॉट बी मॉडिफाइड ऑन्स दे आर डिफाइंड। एक बार जब हम लोग प्रोग्राम में डिफाइन कर लेते हैं तो उसके वैल्यूज को हम लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। ऐसे वेरिएबल्स या फिर वैल्यूज को हम लोग कॉन्स्टेंट्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारा डियर स्टूडेंट, टर्नरी ऑपरेटर्स ऑपरेट ऑन हाउ मेनी ऑपरेंड्स। टर्नरी ऑपरेटर जो है कितने ऑपरेटर ऑपरेंड्स पर काम करती हैं। तो यूनरी, बाइनरी और टर्नरी, ये 3 प्रकार के जो ऑपरेटर है आप लोगों को मैंने पहले भी बताया है, वेरी इंपॉर्टेंट है, राइट। तो टर्नरी ऑपरेटर जो होते हैं वो 3 ऑपरेंड्स के ऊपर काम करते हैं। नेक्स्ट हमारा डियर स्टूडेंट, व्हाइल लूप चेक्स द कंडीशन ऑन। व्हाइल लूप जो होता है कंडीशन कहाँ चेक करता है, राइट। सबसे पहले मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि लूप्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स होते हैं, एंट्री कंट्रोल और एग्जिट कंट्रोल। एंट्री कंट्रोल्ड लूप में आपका फॉर लूप और व्हाइल लूप आता है, जो टॉप पर ही जो है कंडीशन को चेक करता है, जबकि एग्जिट कंट्रोल जो है डू व्हाइल लूप होता है। तो यहाँ पर आपका पूछ रहा है क्या, व्हाइल लूप। तो व्हाइल लूप जो है कंडीशन को टॉप में ही चेक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, इंडेक्स वैल्यू ऑफ एरे ऑलवेज स्टार्ट्स विद। किसी एरे का जो इंडेक्स वैल्यू होता है हमेशा से 0 से ही स्टार्ट होता है, हमेशा, राइट। इंडेक्स का जो इंडेक्स वैल्यू होता है डियर स्टूडेंट हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज टेलनेट। टेलनेट क्या होता है। टेलनेट इज एन एप्लीकेशन डियर स्टूडेंट्स, एक एप्लीकेशन होता है, प्रोटोकॉल इसके होते हैं यूज टू द इंटरनेट और लोकल एरिया नेटवर्क, जो इंटरनेट और लोकल एरिया के नेटवर्क के कॉन्सेप्ट पर काम करती है। बाई डायरेक्शनल इंटरेक्टिव टेक्स्ट ओरिएंटेड कम्युनिकेशन होता है टेलनेट हमारा। फैसिलिटी यूजिंग अ वर्चुअल टर्मिनल कनेक्शन, जो एक वर्चुअल टर्मिनल कनेक्शन के ऊपर में काम करती है, राइट। तो वेरी इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट, टेलनेट क्या है, ये क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना है। नेक्स्ट हमारा, फीफो स्टैंड्स फॉर। फीफो किस चीज के लिए स्टैंड करता है। तो डियर स्टूडेंट, फीफो जो होता है वो आपका क्यू में यूज होता है, यानी क्यू जब हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं क्यू में, स्टैक क्यू और लिंक लिस्ट चैप्टर से लिया गया है। तो फीफो जो होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है, यानी जो पहले आया पहले जाएगा लाइन में, उसी तरह से यानी क्यू में होता क्या है, जो पहले आता है उसको पहले सर्व मिलता है, यानी फर्स्ट कम फर्स्ट आउट, राइट। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फीफो का मतलब होता है। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज कम्युनिकेटिव लॉ इन बूलियन अलजेब्रा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट, कम्युनिकेटिव लॉ क्या है इसके बारे में डिफाइन करने के लिए कह रहा है। तो कम्युनिकेटिव लॉ जो होता है डियर स्टूडेंट, स्टेट द इंटरचेंजिंग ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑपरेंड्स इन बूलियन इक्वेशन डज नॉट चेंज इट्स रिजल्ट। क्या करते हैं हम लोग, इंटरचेंजिंग करते हैं जो ऑर्डर रहता है ऑपरेंड्स का, लेकिन इसके रिजल्ट में कोई चेंजेस नहीं आते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग कहें और ऑपरेटर के लिए ए प्लस बी, अगर हम लोग कोई ऑपरेंड्स को डिफाइन करते हैं और उसको अगर हम लोग बी प्लस ए लिखेंगे तो उसके वैल्यूज में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा। एंड ऑपरेटर के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, जैसे ए मल्टीप्लाई बी, इसको अगर हम लोग डिफाइन करेंगे बी मल्टीप्लाई ए, तो इसके वैल्यूज में कोई हमें डिफरेंसेस नहीं अंतर आने वाला है, कोई डिफरेंसेस नहीं मिलने वाला, राइट। तो ये है हमारा कम्युनिकेटिव लॉ डियर स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम लोग आते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी में आपको 7 क्वेश्चंस, यहाँ पर भी अल्टरनेटिव क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें से 5 क्वेश्चंस का ही आपको आंसर देना है, लेकिन यहाँ ईच क्वेश्चंस के आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, राइट। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए, डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ इनकैप्सुलेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट, ये चैप्टर 2 से लिया गया है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से, राइट। तो इनकैप्सुलेशन इज अ प्रोसेस ऑफ रैपिंग सिमिलर कोड इन वन प्लेस। इनकैप्सुलेशन क्या होता है, कैप्सुलेटिंग करने का इसका काम होता है, यानी रैपिंग अप जहां बात होती है तो इनकैप्सुलेशन होता है। यहाँ पर क्या होता है, क्लास के अंदर में हमारा जो कोड्स होते हैं वो कैप्सुलेटेड होते हैं, राइट। तो इनकैप्सुलेशन इज अ प्रोसेस होता है रैपिंग सिमिलर कोड इन वन प्लेस, एक ही प्लेस में
ब्रेपिंग करने का जो काम होता है वो इनकैप्सुलेशन का होता है। इन C++ वी कैन बंडल डेटा मेंबर्स एंड फंक्शंस दैट ऑपरेट टुगेदर इनसाइड ए सिंगल क्लास, राइट। जब हम लोग क्लास बनाते हैं तो डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शंस को एक ही जगह ब्रेप करके हम लोग रखते हैं, तो दिस इज कॉल्ड द इनकैप्सुलेशन। नेक्स्ट है हमारा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्स टर्म एंड मिन टर्म इन के मैप। के मैप यानी ये बूलियन अलजेब्रा चैप्टर से लिया गया डियर स्टूडेंट। तो किरचॉफ मैप में जो है आपका मैक्स टर्म और मिन टर्म का क्या मतलब होता है डियर स्टूडेंट। यहाँ पर जो मिन टर्म होता है इज अ बूलियन एक्सप्रेशन होता है रिजल्टिंग इन 1 फॉर द आउटपुट ऑफ अ सिंगल सेल, राइट, एंड 0 फॉर ऑल द अदर सेल्स इन द किरचॉफ मैप और द ट्रूथ टेबल। या फिर हम कह सकते हैं इट इज यूज टू रिप्रेजेंट सम ऑफ प्रोडक्ट। सम ऑफ प्रोडक्ट के लिए जो है हम लोग मिन टर्म का यूज करते हैं। जबकि मैक्स टर्म क्या है डियर स्टूडेंट, मैक्स टर्म इज अ बूलियन एक्सप्रेशन रिजल्टिंग in a 0 for the output of a single cell expression and 1 for the other cell in the Kirchhoff map, right, और ट्रूथ टेबल जब हम लोग बनाते हैं। इट इज यूज टू रिप्रेजेंट प्रोडक्ट ऑफ सम। यहाँ पर ध्यान देना है डियर स्टूडेंट्स कि मीन टर्म जो होता है सम ऑफ प्रोडक्ट के लिए यूज होता है, लेकिन जो आपका मैक्स टर्म होता है प्रोडक्ट ऑफ सम के लिए यूज होता है इन के मैप, राइट। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, ये आपका एग्जाम में आने की संभावना है 100%, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट एटलीस्ट 3 स्टेटमेंट ऑफ TDL कमांड्स। ये आपका एसक्यूएल से लिया गया है। मैंने पहले ही आप लोगों को बताया डियर स्टूडेंट्स कि DDL कमांड्स और DML कमांड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। DDL यानी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज और DML यानी डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, राइट। तो DDL कमांड में 3 कमांड्स के बारे में पूछा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, DDL कमांड में हमारा स्कीमा बनता है टेबल का, तो इसके लिए हम लोग क्रिएट कमांड का यूज करते हैं। दिस कमांड इज यूज टू क्रिएट द डेटाबेस और इट्स ऑब्जेक्ट। जब हम लोग डेटाबेस बनाते हैं, टेबल बनाते हैं, इंडेक्स बनाते हैं, तो क्रिएट कमांड का हम लोग यूज करते हैं, राइट। सेकेंड है हमारा ड्रॉप कमांड, और एक कमांड यहाँ पर है डियर स्टूडेंट ड्रॉप। ड्रॉप कमांड जो है डिलीट करने के लिए यूज होता है डेटाबेस को या टेबल को। यदि हमको डिलीट करना है तो हम लोग ड्रॉप कमांड का यूज करते हैं। सिमिलरली हम लोग अल्टर कमांड का यूज करते हैं, किस लिए, डेटा स्ट्रक्चर को जो है एनीथिंग टू मॉडिफाई। अगर हम लोग को मॉडिफाई करना है टेबल का नाम वगैरह में, तो उसके लिए हम लोग को अल्टर कमांड का यूज करना पड़ता है, राइट। तो 3 कमांड्स का एग्जांपल यहाँ पर पूछा था डियर स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग प्रोग्राम। एक प्रोग्राम दिया हुआ है, इसका आउटपुट पूछा है कि क्या आउटपुट इसका होगा। यहाँ पर जो हेडर फाइल है उसको आप देखो क्या है, IOStream और नेम स्पेस std इसका यूज किया गया है। साथ ही जो है आपका क्या कह रहा है कि इंट नाम एक एरे बनाया गया है जिसमें आपका डिफॉल्ट वैल्यू सेट किया गया है 1 to लेकर 10 तक, और उसके बाद जो है एक फॉर लूप चलाया गया है। हमारा क्या है, n को आउटपुट किया गया है, राइट। तो n जो है आपका यहाँ पास हो रहा है वैल्यू डियर स्टूडेंट नम एरे का, यानी टोटली जो वैल्यू हमारा डिफॉल्ट एरे में है वो आपका नम में पास हो जाएगा, यानी n में पास हो जाएगा। और n जो है आपका आउटपुट शो करेगा इसको, क्योंकि सी आउट किया जा रहा है। तो डेफिनेटली ये हमारा जो आउटपुट आएगा 1 से लेकर आपका 10 तक आएगा, राइट। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये हमारा आउटपुट होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज कंप्यूटर वायरस, राइट सम एग्जांपल्स। कंप्यूटर वायरस क्या है, नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन चैप्टर से ये लिया गया डियर स्टूडेंट, जो लास्ट चैप्टर आपको स्टडी करना था। तो कंप्यूटर वायरस जो होता है मलेसियस पीस ऑफ कंप्यूटर कोड होते हैं, डिजाइन किया जाता है डियर स्टूडेंट स्पेशली स्प्रेड द डिवाइस टू डिवाइस, फैलाने के लिए डिवाइस टू डिवाइस और करप्ट करने के लिए, राइट। सब एक मॉलवेयर होता है डियर स्टूडेंट, सबसेट ऑफ मॉलवेयर। दीज सेल्फ कॉपिंग थ्रेड्स आर यूजुअली डिजाइन टू डैमेज ए डिवाइस और स्टील डेटा। खास करके जो वायरस बनाए जाते हैं क्या किया जाता है, डेटा को डैमेज करने के लिए या फिर डेटा को स्टील करने के लिए, चुराने के लिए ये सब यूज किया जाता है हैकर्स के द्वारा, राइट। तो वेरी इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट, हमें अपने कंप्यूटर्स में यूज करना चाहिए एंटीवायरसेस का, ताकि इससे हम लोग को हमारे सिस्टम को प्रोटेक्शन मिल पाए। कुछ एग्जांपल्स पूछा है डियर स्टूडेंट, खास करके जो कॉमन होते हैं वायरसेस वो हमारा ट्रोजन्स होते हैं, रैंसम्सवेयर, उसके बाद वॉर्म्स होते हैं, एटसेट्रा। कुछ एग्जांपल्स हैं कंप्यूटर वायरसेस के। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट राइट द डिफरेंट व्यूज ऑफ DBMS विद सुटेबल एग्जांपल। DBMS यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डिफरेंट टाइप के जो व्यूज होते हैं वो क्या क्या होते हैं। बेसिकली डियर स्टूडेंट सबसे पहले जो हमारा फिजिकल व्यू होता है, फिर लॉजिकल व्यू होता है और यूजर व्यू होता है, राइट। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है एसेंशियली नथिंग मोर देन अ कंप्यूटराइज्ड डेटा कीपिंग सिस्टम। क्या होता है, कंप्यूटराइज्ड डेटा कीपिंग सिस्टम होता है DBMS। देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ व्यूज इन DBMS। DBMS में
थ्री मेजर टाइप ऑफ व्यूज होते हैं डियर स्टूडेंट्स। पहला आपका फिजिकल व्यू होता है, फिर लॉजिकल व्यू होता है, उसके बाद यूजर व्यू होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं डियर स्टूडेंट, डिफरेंशिएट बिटवीन वेरिएबल्स एंड आइडेंटिफायर्स। आपको डिफरेंशिएट करना है कि वेरिएबल्स में क्या अंतर है और आइडेंटिफायर्स में क्या अंतर है, राइट। तो वेरिएबल्स जो होते हैं डियर स्टूडेंट, नेम दैट पॉइंट्स टू मेमोरी लोकेशंस। वेरिएबल्स क्या होते हैं हमारा सी प्लस प्लस में, जो मेमोरी लोकेशंस होते हैं उसे हम लोग वेरिएबल्स कहते हैं। ये हम लोग डेटा को स्टोर करने के लिए वेरिएबल्स बनाते हैं। इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्टोरेज इन अ प्रोग्राम। तो वेरिएबल्स जो होते हैं डियर स्टूडेंट, बेसिक यूनिट होते हैं स्टोरेज करने के लिए प्रोग्राम में। द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल कैन बी चेंज्ड ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है डियर स्टूडेंट, जब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट हम लोग करते हैं, वेरिएबल्स के वैल्यू जो है वो आपका चेंज हो सकते हैं, राइट। लेकिन जो आइडेंटिफायर्स होते हैं डियर स्टूडेंट आर यूज्ड फॉर द नेमिंग ऑफ वेरिएबल्स। जो वेरिएबल्स के नाम के लिए हम लोग यूज करते हैं, फंक्शंस के नाम के लिए यूज करते हैं, एरेज के नाम के लिए यूज करते हैं, सब के सब आइडेंटिफायर्स कहलाते हैं। तो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन वेरिएबल्स एंड आइडेंटिफायर्स। अब हमारा आता है सेक्शन सी डियर स्टूडेंट। सेक्शन सी जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर आपको 5 अल्टरनेटिव क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें से 3 क्वेश्चंस का ही आपको आंसर देना है, राइट। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए, राइट अ प्रोग्राम फॉर लीनियर सर्च एल्गोरिदम। डियर स्टूडेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च और आपका सिलेक्शन सॉर्ट, राइट। ये सबको आप लोगों को याद कर लेना है। बबल सॉर्ट भी वेरी इंपॉर्टेंट है, लास्ट हमने मॉडल सेट में डिस्कस किया ही था। तो लीनियर सर्च एल्गोरिदम एरे चैप्टर से लिया गया है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है डियर स्टूडेंट। तो एक प्रोग्राम बनाएंगे, सबसे पहले हम लोग हेडर फाइल लिखेंगे और उसके बाद एक एरे बनाएंगे इंट ए नाम का, 5 एलिमेंट हम लोग इसमें रखेंगे और डिफॉल्ट वैल्यूज हमने सेट कर दिया है 41, 32, 100 और 81, 16, राइट। तो इस तरह से कुछ वैल्यूज हमने सेट कर दिया है और हम क्या करेंगे, सर्च करेंगे एक वैल्यू को। लीनियर सर्च क्या होता है कि आपके जो वैल्यूज होंगे एरे में, उसमें आप कोई एक वैल्यू को सर्च कर पाओगे और इसके कुछ एल्गोरिदम्स होते हैं, राइट। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इंट आई एक लूप चलाने के लिए वेरिएबल बनाएंगे, इंट चेक कोई वैल्यू को चेक करने के लिए हम लोग एक वेरिएबल बनाएंगे और उसके बाद सी आउट करेंगे इंटर एलिमेंट। एलिमेंट को इंटर करेंगे जिस वैल्यू को हम लोग चेक करना चाहते हैं कि वो कौन से लोकेशन में है हमारा एरे का, राइट। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सीन करेंगे चेक को। चेक में हमारा जो वैल्यू है, सपोज हमें 100 को चेक करना है किस लोकेशन में, राइट। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक फॉर लूप चलाना पड़ेगा जो 0 से स्टार्ट होता है। एरे हमेशा इंडेक्स वैल्यू आपका 0 से स्टार्ट होता है, ये याद रखना है। और लेस देन 5 तक चलेगा, क्योंकि 5 वैल्यूज यहाँ पर है, 0 से स्टार्ट होगा तो लेस देन 5 यानी 5 से एक कम तक, यानी 0, 1, 2, 3, 4 तक चलेगा। इंक्रीमेंट होते जाएगा डियर स्टूडेंट, आई इक्वल टू i+1 या फिर i++ का भी हम लोग यूज कर सकते हैं। अब जो है हमारा चेक होगा डियर स्टूडेंट, ये कंडीशन हम लोग रखेंगे, इफ चेक इक्वल्स टू ए आई, यानी जो चेक वैल्यू है हमारा ए आई से, यानी एरे से जो है मैच कर जाता है, एरे के जो भी हमने डिफॉल्ट वैल्यू सेट किए हुए हैं उनसे हमारा जो वैल्यू है, जिस वैल्यू को हम लोग चेक करना चाहते हैं, तो हमारा क्या होगा, सी आउट मैसेज प्रिंट होगा, फाउंड एट लोकेशन i+1। तो उससे जो है एक मैसेज प्रिंट होगा और जो वैल्यू मिलेगा कहाँ, i+1 में मिलेगा। क्यों i+1 में मिलेगा डियर स्टूडेंट, क्योंकि एरे का जो इंडेक्स वैल्यू होता है हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, इसीलिए जो उसका एक्चुअल लोकेशन होगा वो होगा i+1। इस तरह से हमारा स्टेटमेंट ब्रेक होगा, रिटर्न 0, और ये हमारा लीनियर सर्च एल्गोरिदम का एक प्रोग्राम बन जाता है, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, डिफाइन सिंगल इनहेरिटेंस एंड एक्सप्लेन विथ सुटेबल एग्जांपल। आपको कह रहा है कि सिंगल इनहेरिटेंस क्या है, उसको डिफाइन कीजिए, साथ ही एक सुटेबल एग्जांपल यानी एक प्रोग्राम बना के दिखाइए, राइट। तो डियर स्टूडेंट, सिंगल इनहेरिटेंस इज द मेथड होता है इन विच अ डिराइव्ड क्लास हैज ओनली अ बेस क्लास। यानी एक सिंगल इनहेरिटेंस वो मेथड होता है जिसमें एक डिराइव्ड क्लास का एक ही बेस क्लास होता है। इनहेरिटेंस का जो कॉन्सेप्ट है डियर स्टूडेंट, आपको पता है कि कई सारे क्लासेस का हम लोग इनहेरिट कर सकते हैं किसी डिराइव्ड क्लासेस में, लेकिन सिंगल इनहेरिटेंस का जो मेथड होता है, एक डिराइव्ड क्लास जो होता है वो एक ही बेस क्लास के प्रॉपर्टीज को, यानी डेटा मेंबर फंक्शंस को इनहेरिट कर सकता है, राइट। तो एक प्रोग्राम के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले हम लोग हेडर फाइल लिखेंगे डियर स्टूडेंट, एक क्लास बनाएंगे वैल्यू नाम का, राइट। उसके बाद इसका जो एक्सेस स्पेसिफायर या विजिबिलिटी मोड कहेंगे हम लोग, प्रोटेक्टेड, इसके अंदर एक वेरिएबल बनाते हैं इंट बॉल नाम का, जिससे एक वैल्यू पास कराएंगे, और पब्लिक में एक फंक्शन बनाते हैं वॉइड सेट वैल्यूज नाम का, राइट।
इससे हम लोग एक आर्गुमेंट पास कराएंगे, इसीलिए एक पैरामीटर लिस्ट हमने रखा है इंट ए। और जो ए के अंदर वैल्यू हम लोग सेट करेंगे वो एक्चुअली में कहाँ चला जाएगा, वॉल के अंदर चला जाएगा, यानी वॉल नाम का जो वेरिएबल हमने बनाया है उसके अंदर, राइट। और उसके बाद क्लास का यूज करेंगे डियर स्टूडेंट, क्लास क्यूब, क्यूब निकालना है उस वैल्यू का हमें, तो एक क्लास का हम लोग यूज करेंगे जिसका नाम हमने रखा है क्यूब। और इसको पब्लिकली एक्सेस हम दे देंगे पब्लिक वैल्यू। इससे क्या होगा देखिए डियर स्टूडेंट, कि क्यूब नाम का जो क्लास है वो एक्सेस कर पाएगा वैल्यू के जितना भी डेटा मेंबर फंक्शन से, यानी वैल्यू नाम का जो क्लास हमने बनाया हुआ है उसको इनहेरिट करेगा क्यूब, उसके फंक्शन को इनहेरिट करेगा। और अपने भी कुछ फंक्शन इसमें हम लोग जोड़ सकते हैं। तो इसमें हम लोग एक पब्लिक फंक्शन बनाएंगे डियर स्टूडेंट, और इंट पब्लिक विजिबिलिटी मोड पब्लिक रखेंगे, और एक फंक्शन बनाएंगे डियर स्टूडेंट इंट माई क्यूब। माई क्यूब जो फंक्शन एक वैल्यू रिटर्न करेगा, और वो वैल्यू क्या होगा, वॉल का ट्रिपल टाइम्स वैल्यू, यानी वॉल के अंदर जो वैल्यू स्टोरेज है उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके रिप्रेजेंट करेगा, राइट। तो ये रिटर्न करेगा माई क्यूब नाम का जो फंक्शन है वो आपका वॉल के अंदर जो वैल्यू, वॉल किसका वेरिएबल है, तो वॉल जो है आपका वैल्यू क्लास का वेरिएबल है डियर स्टूडेंट। और वहां से जो है क्यूब क्लास क्या कर रहा है, एक्सेस कर रहा है, यानी जो हमारा बेस क्लास है वैल्यू, उसके डेटा मेंबर्स को अगर कोई अनदर क्लास इनहेरिट करता है, और वो एक ही क्लास होता है जिसके वैल्यूज को इनहेरिट करता है, तो वो कंसेप्ट कहलाता है सिंगल इनहेरिटेंस का, राइट। उसके बाद मेन प्रोग्राम होगा डियर स्टूडेंट, इंट मेन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्यूब क्लास जो है इसका हम लोग आउटपुट दे रहा है, तो क्यूब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ओबीजे, ऑब्जेक्ट डॉट सेट वैल्यूज हमारा 5 सेट कर देंगे, और जो सी आउट करेंगे उसमें हम लोग ऑब्जेक्ट डॉट माई क्यूब को कॉल करेंगे। तो माई क्यूब जो वैल्यू रिटर्न करेगा, यानी वॉल के अंदर जो वैल्यू हम लोग रिटर्न सेट करेंगे, वॉल के अंदर जो वैल्यू सेट करेंगे माई क्यूब उसको 3 टाइम्स रिटर्न करेगा। तो 5 का जो क्यूब होगा डियर स्टूडेंट, हमारा आउटपुट आएगा 125, राइट। तो ये जो है प्रोग्राम सिंगल इनहेरिटेंस का एक बहुत अच्छा उदाहरण है, वेरी इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं डियर स्टूडेंट, व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, गिव एन एग्जांपल टू इंप्लीमेंट पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म को इंप्लीमेंट करने के लिए एक एग्जांपल दीजिए, राइट। तो पॉलीमॉर्फिज्म जो होता है डियर स्टूडेंट मींस मेनी फॉर्म्स। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है मेनी फॉर्म्स, एंड इट ऑकर्स व्हेन वी हैव मेनी क्लासेस। जब कई सारे क्लासेस में हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं तब ये पॉलीमॉर्फिज्म का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत यूजफुल होता है, राइट। जब हम लोग इनहेरिटेंस का यूज करते हैं कोडिंग करने के लिए, जब बेस क्लास से हम लोग ड्राइव क्लास में प्रॉपर्टीज को बेस क्लास का इनहेरिट करते हैं, उसके डेटा मेंबर फंक्शंस को, तो पॉलीमॉर्फिज्म बहुत ही हेल्पफुल होता है, क्योंकि पॉलीमॉर्फिज्म के मदद से हम लोग किसी फंक्शंस को ओवरलोड कर सकते हैं, किसी ऑपरेटर को ओवरलोड कर सकते हैं। कहने का मतलब है अलग अलग पैरामीटर्स के साथ में एक ही नाम का जो सिमिलर फंक्शन है उसका यूज किया जा सकता है व्हेन देयर आर मल्टीपल फंक्शंस विद सेम नेम, राइट। मल्टीपल फंक्शंस होते हैं लेकिन सेम नेम का होता है, अलग अलग पैरामीटर्स के साथ में हम लोग यूज कर सकते हैं। साथ ही ऑपरेटर ओवरलोडिंग का भी हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म में यूज कर सकते हैं, क्योंकि एक ही ऑपरेटर का यूज अलग अलग डेटा टाइप्स के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। सपोज हम लोग को कुछ स्ट्रिंग्स को जोड़ना है, यानी कोई वर्ड्स को जोड़ना है, तो प्लस का हम लोग यूज कर सकते हैं, और कोई नंबर्स को भी जोड़ना है तो इन दैट केस भी हम लोग प्लस का यूज कर सकते हैं। तो जब ऑपरेटर ओवरलोडिंग की बात होती है या फंक्शन ओवरलोडिंग की बात होती है तो काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है पॉलीमॉर्फिज्म की, इसीलिए इसे वन ऑफ द बेस्ट फीचर्स माना गया है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, राइट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, डिफाइन द टर्म्स। इसमें सबसे पहले आपको पूछा है, देखिए नोड क्या है। नोड जो होता है डियर स्टूडेंट, ये हमारा लिंक लिस्ट में डेटा स्ट्रक्चर में काम आता है, राइट। लिंक लिस्ट हम लोग जब बनाते हैं तो हमारा जो डेटा होता है डियर स्टूडेंट नोड के फॉर्म में होता है। पहला पार्ट में हमारा एड्रेस होता है और सेकेंड पार्ट में हमारा डेटा, और ये सारे जो नोड्स होते हैं लिंक लिस्ट में आपस में कनेक्टेड होते हैं, यानी लिंक्ड होते हैं, राइट। पहला पार्ट में हमारा एड्रेस होता है, दूसरा में हमारा डेटा। तो नोड जो एक बेसिक यूनिट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर होता है डियर स्टूडेंट, सच एज अ लिंक लिस्ट में और ट्री डेटा स्ट्रक्चर में, राइट। नोड्स कंटेन डेटा एंड ऑल्सो में लिंक टू अदर नोड्स। नोड्स में जो है हमारा डेटा होता है और दूसरे नोड्स से जो है ये क्या होते हैं, लिंक्ड रहते हैं, यानी कनेक्टेड रहते हैं, राइट। सेकेंड हमारा टर्म है डियर स्टूडेंट क्लाइंट। क्लाइंट क्या होता है, तो क्लाइंट इज अ पीस ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डियर स्टूडेंट दैट एक्सेसेस अ सर्विस मेड अवेलेबल बाय अ सर्वर। जो क्या करता है, एक सर्वर के द्वारा जो भी सर्विस प्रोवाइड किया जाता है उसको एक्सेस करता है। तो एक सर्वर का ही पार्ट होता है डियर स्टूडेंट हमारा क्लाइंट। नेक्स्ट हमारा डियर स्टूडेंट नेटवर्क। नेटवर्क क्या होता है, तो नेटवर्क
कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर कंप्यूटर्स। नेटवर्क जो होता है 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर्स का एक इंटर कनेक्शन होता है दैट आर लिंक्ड इन ऑर्डर टू शेयर रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए, या एक्सचेंज फाइल्स हम लोग कह सकते हैं। अलाउ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, जिससे हमारा इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस भी हम लोग कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट टर्म में हमारा डियर स्टूडेंट सर्वर। सर्वर क्या होता है? तो सर्वर जो होता है डियर स्टूडेंट इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम या फिर डिवाइस होता है दैट प्रोवाइड्स अ सर्विस, जो एक सर्विस प्रोवाइड करता है टू अनदर कंप्यूटर प्रोग्राम को एंड इट्स यूजर। यानी सर्वर का ही क्लाइंट होता है डियर स्टूडेंट, यानी सर्वर में जो हमारा मेन डेटा होता है उसको क्या करता है, कोई क्लाइंट जो है एक्सेस करता है। यानी सर्वर जो है वो आपका मेन हार्डवेयर होता है या फिर हमारा मेन सॉफ्टवेयर होता है जिसको कोई क्लाइंट क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है, जिसको हम लोग कह सकते हैं या इसके यूजर्स जो होते हैं उसको क्लाइंट के नाम से जाना जाता है। तो सर्वर क्या है, क्लाइंट क्या है, नेटवर्क क्या है, ये जो टर्म्स है डियर स्टूडेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, राइट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5, एसक्यूएल कमांड्स। ये आपके एग्जाम्स में 100% आते ही हैं डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पर क्वेरीज हैं A to E ऑन द बेसिस ऑफ MC डिपार्टमेंट। एक रिलेशन दिया हुआ है जिसका नाम है MC डिपार्टमेंट यानी मेडिसिन डिपार्टमेंट, राइट। तो इस टेबल को, रिलेशंस को आपको सबसे पहले स्टडी कर लेना है। यहाँ पर जो है आपका क्या क्या जो है डेटा दिया हुआ है, इसके बाद हम लोग इसके क्वेरीज को सॉल्व करेंगे। तो हमारा सीरियल नंबर है, नेम है, एज है, डिपार्टमेंट है, चार्जेस है, सिटी है, सेक्स है, राइट। तो ये तरह तरह के जो है कॉलम्स हमें दिए हुए हैं, उसके डेटा यहाँ पर फिलअप है। तो आपका क्वेरी है पहला, देखिए क्या कर रहा है कि टू डिस्प्ले ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट। कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के ऑल इंफॉर्मेशन को आपको डिस्प्ले करना है। इसके लिए क्या कमांड्स एसक्यूएल में आप लिखिएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, सिलेक्ट कमांड का यूज करेंगे, सिलेक्ट स्टार। इससे क्या होगा, ऑल इंफॉर्मेशन हमारा दिखेगा। स्टार का यूज तब करते हैं जब ऑल को सिलेक्ट करना पड़ता है, कोई पार्टिकुलर कॉलम्स की बात नहीं हो रही है। फ्रॉम MC डिपार्टमेंट यानी MC डेप्थ से हम लोग इसको सिलेक्ट करेंगे। वेयर डिपार्टमेंट जो इक्वल टू क्या होना चाहिए, कार्डियोलॉजी। डिपार्टमेंट इक्वल टू हमारा कंडीशन है कार्डियोलॉजी होना चाहिए, और सारा इंफॉर्मेशन को सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, टू डिस्प्ले द नेम्स ऑफ फीमेल पेशेंट्स गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट। अगर आपको गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट के फीमेल पेशेंट के बारे में आउटपुट देना है तो उसके लिए क्या करना है, सिलेक्ट नेम का यूज करेंगे फ्रॉम डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट जो है यहाँ से MC डिपार्टमेंट से हमारा सिलेक्ट होगा। वेयर सेक्स इक्वल टू F होगा, यानी फीमेल्स जो भी पेशेंट है उसको सिलेक्ट करेगा। और दूसरा कंडीशन है हमारा डिपार्टमेंट इक्वल टू गायनेकोलॉजी। तो इससे आपका गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट के जितने भी फीमेल्स कैरेक्टर है उसको सिलेक्ट करेगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेरी है डियर स्टूडेंट, टू लिस्ट द नेम्स ऑफ ऑल पेशेंट्स विद देयर एज असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर एसक्यूएल कमांड्स में पूछे जाते ही हैं, इसे अच्छा से प्रैक्टिस कर लेना है डियर स्टूडेंट। तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे सिलेक्ट नेम। नेम को सिलेक्ट करेंगे फ्रॉम MC डिपार्टमेंट, यानी यहाँ पर MC डिपार्टमेंट होगा, राइट। तो MC डिपार्टमेंट ऑर्डर बाय एज, ऑर्डर बाय क्लाउज का यूज करेंगे, एज असेंडिंग। इससे हमारा असेंडिंग ऑर्डर में सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, टू काउंट द नंबर ऑफ ऑल पेशेंट्स विद एज लेस देन 30। अगर आपको ऑल पेशेंट का नंबर काउंट करना है जो लेस देन 30 है, राइट। तो लेस देन 30 कितने हैं, इसको अगर हम लोग को काउंट करना है तो एक कमांड का यूज करते हैं डियर स्टूडेंट, उसे हम लोग सिलेक्ट काउंट स्टार कहेंगे, जिसे हमारा नंबर ऑफ जितने भी नंबर ऑफ जो है पेशेंट है वो हमारा काउंट होगा। लेकिन कह रहा है क्या, जिसका एज जो है लेस देन 30 होना चाहिए, तो वेयर क्लाउज का यूज करते हुए हम लोग कंडीशन डाल देंगे, वेयर एज जो है वो आपका लेस देन 30 होगा। तो लेस देन 30 जितने भी होंगे वो आपका सिलेक्ट करेगा आउटपुट हमारा रिजल्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, टू डिस्प्ले द नेम्स एंड डिपार्टमेंट हु आर फ्रॉम दिल्ली। आपको क्या करना होगा कि डिस्प्ले करना होगा नेम्स और डिपार्टमेंट, नेम्स और डिपार्टमेंट, लेकिन हु आर फ्रॉम दिल्ली यानी जो दिल्ली से है। तो दिल्ली क्या है, एक सिटी का नाम है, तो सिटी नाम का हमारा यहाँ पर कॉलम दिया हुआ है। तो इसीलिए हम लोग कंडीशन डाल सकते हैं किस तरह से, सिलेक्ट नेम कोमा डिपार्टमेंट फ्रॉम MC डिपार्टमेंट, वेयर कंडीशन का यूज करेंगे, वेयर सिटी इक्वल टू दिल्ली। तो इस तरह से पांचों सेट्स हमने कंप्लीट कर लिया डियर स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट से इन सभी सेट्स का अच्छा सा प्रैक्टिस कर ले बिफोर यू अपीयर इन द एग्जाम्स। और आज की वीडियो हम लोग इतना ही देखते हैं, आगे आने वाले और भी इंपॉर्टेंट वीडियो मैं लॉन्च करने की कोशिश करूंगा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।